हेलो एवरीवन। आज की जो आपकी क्लास है वो शुड के बारे में है। आज हम शुड के बारे में डिस्कशन करेंगे। शुड को किस तरीके से यूज किया जाता है तो समझते हैं हम इसको एक बार। शुड किस तरीके से यूज किया जाता है देखेंगे ध्यान से। अगर हम बात करते हैं एडवाइस की तो हम शुड को यूज करते हैं। शुड एक मॉडल है और आप सभी को अच्छे से ये सारी चीजें पता है, हमने बार बार बताई भी है ये चीजें कि हर मॉडल के बाद, चाहे वो मॉडल प्रेजेंट में है, चाहे वो पास्ट में है, चाहे वो फ्यूचर में है, मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो हम लेके चलते हैं शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म। शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जब हम एडवाइस की बात करते हैं, सलाह की बात करते हैं, जब हम किसी को सलाह देते हैं, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो हम शुड से सलाह देते हैं। कैसे? हमने किसी को कहा यू शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म। एक्शन फर्स्ट फॉर्म में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि आपने कहा यू शुड गो, मतलब आपको जाना चाहिए, आपको खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, आपको नाचना चाहिए, यू शुड डांस, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू शुड टेक प्रैक्टिस। इस तरीके से हमने शुड को यूज किया। अब सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, यहां पर एक और एक दो वर्ब है, तो लास्ट में जो है वो आपकी मेन वर्ब है, उससे पहले जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। अगर आप इसको नेगेटिव सेंटेंस में डालना चाहते हैं तो आप इसको करेंगे यू शुड नॉट गो, क्योंकि पहली जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके साथ हमने नॉट को ऐड कर दिया। यू शुड नॉट गो, आपको जाना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट प्ले, आपको खेलना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट टेक टी, आपको चाय नहीं पीनी चाहिए। सारा का सारा खेल जो होता है वो पहली हेल्पिंग वर्ब का होता है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को यदि हम पहले ले आएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि अभी हमने क्या किया है, शुड के साथ नॉट को यूज किया, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो हमारी सबसे पहले आई है उसके साथ हमने नॉट को यूज किया, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और यदि हम इसको इंटरोगेटिव फॉर्म में डालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, शुड को आगे ले आएंगे। शुड यू गो, मतलब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वाला है, इंटरोगेटिव है। तो शुड यू गो, शुड यू गो, क्या आपको जाना चाहिए। क्लियर है? आई थिंक आपको ये सारी बातें जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे यदि हम बात करते हैं तो इसी तरीके से एक मॉडल और है जो यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं यहां लिख लेते हैं मस्ट। अब मस्ट जो है वो भी एक मॉडल है, तो सीधी सी बात है, मस्ट के बाद भी एक्शन फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। मस्ट के बाद भी हम एक्शन फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जिस तरीके से हमने यहां पे सेंटेंस बनाए हैं शुड के, सेम उसी तरीके से हम मस्ट के सेंटेंस बना देते हैं। हमने किस तरीके से इसको यूज किया, यू मस्ट गो, आपको जाना चाहिए। अब यू शुड गो, आपको जाना चाहिए, यू मस्ट गो, आपको जाना चाहिए, दोनों में फर्क क्या होगा, दोनों को हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं देखिए। यू शुड गो, शुड से हम वो एडवाइस देते हैं, शुड से हम वो सलाह देते हैं कि हमने सामने वाले को सलाह दे दी, अब वो मानता है नहीं मानता है ये उसके ऊपर है। लेकिन जब भी हम मस्ट की बात करते हैं तो इसमें एक कंपल्सन आ जाती है, मजबूरी आ जाती है कि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है और आपको ये करना चाहिए। जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सलाह देते हैं, वो ये तो नहीं कहते भाई हमने सलाह दे दी आप मानो चाहे ना मानो। एक टीचर बच्चों को सलाह देता है कि अब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना चाहिए, यू मस्ट स्टडी। लेकिन यदि हम किसी अननोन को या फिर जिसको हम अच्छे से नहीं जानते हैं उसको यदि कोई किसी तरह का हम सजेशन देते हैं, किसी तरह की कोई एडवाइस देते हैं, तो हम उसको यही कहते हैं यू शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म, यू शुड गो, यू शुड प्ले, यू शुड डांस। अब जैसे कि हम
ये कहें कि एक पेशेंट है और वो पेशेंट जो है उसको हम जानते नहीं है, हम नहीं जानते तो हम उसको हो सकता है हम ये कह दें भी आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन, यू शुड सी द डॉक्टर, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन यदि वही हमारा कोई क्लॉज है तो शायद हम उसको यही कहेंगे भाई दिक्कत आपको ज्यादा है और आपको क्या करना चाहिए, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, तो यू मस्ट टेक मेडिसिन, यू मस्ट सी द डॉक्टर। तो इस तरीके से हम सलाह देते हैं। आई थिंक आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसी चीज को हम पास्ट में कैसे लेके चलते हैं उसको भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको एक सेंटेंस में और डाल के देख लेते हैं। जैसे आपकी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस में हमेशा क्या रहता है, जो लास्ट में है हमारी वो मेन वर्ब है, जो उससे पहले है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो यहां हेल्पिंग वर्ब आई तो सीधी सी बात, यू मस्ट नॉट गो, आपको जाना नहीं चाहिए। जब हम किसी पे दबाव डालते हैं कि आपको ये काम करना ही चाहिए तो मस्ट, और यदि हम किसी को कहते हैं भाई आपको करना चाहिए, अब आप मानते हो नहीं मानते हो ये आपके ऊपर है, तो हम शुड से सलाह दे सकते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस रहता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बातें, आप सभी ने ये नोट भी कर ली होगी। नाउ आई रब इट। देखिए इससे आगे हम चलते हैं, एक तो हम कहते हैं कि आने वाले समय में आपको ये काम करना चाहिए, यू शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आने वाले समय में आपको ये काम करना चाहिए, यू मस्ट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें हैं पास्ट की, काफी सारे ऐसे काम हैं पास्ट के, हम कहते हैं भाई आपको ये काम करना चाहिए था, आपको ये काम करना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, हमने किया, जिस तरीके से हमने शुड किया है उसी तरीके से हम पास्ट के लिए जब सलाह देते हैं तो हम यूज करते हैं शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। ये चीज हमने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर ली थी कि हैज है जहां भी आएगा उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। एक समय था जब हमें ए बनाना आया था तो भी टीचर हमें बोलते थे आपको इंग्लिश आती है। एक समय ऐसा आया कि हमें एप्पल की स्पेलिंग आ गई तो टीचर हमारे कहते थे हमें इंग्लिश आ गई। अब एक समय ऐसा आ गया है कि अब आपकी ना तो लेटर से काम चल रहा है ना वर्ड से काम चल रहा है, अब पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन आपको याद रखने पड़ेंगे कि शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। शुड हैव के बाद में यदि थर्ड फॉर्म आती है तो उसकी सेंस क्या बनेगी। अकेले वर्ड से काम नहीं चलेगा, अब पूरे कॉम्बिनेशन आपको याद रखने होते हैं। शुड हैव थर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है, शुड हैव थर्ड फॉर्म की सेंस ये होती है कि ये काम करना चाहिए था, ये काम करना चाहिए था। इस दुनिया का कोई भी काम जो आप ये कहते हैं कि ये काम करना चाहिए था, अब किसको करना चाहिए था वो यहां आ जाएगा। जैसे कि आपको जाना चाहिए था, अब कल आप स्कूल नहीं गए और मैं आपको कहता हूं कि आपको कल स्कूल जाना चाहिए था, तो यू शुड हैव थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट, यू शुड हैव टेकन टी, आपको ये काम करना चाहिए था, ये काम करना चाहिए था, कोई भी। तब इसमें एक छोटी सी हमें प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है कि मान लो हमें इसे नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, तो हमें ये देखना है कि इसमें एक वर्ब, दो, तीन, अब लास्ट में जो है वो आपकी मेन वर्ब है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब, और ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब। यहां तो दो हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हम नॉट किसके साथ लगाएंगे। तो ये चीज हमने पहले वाले सेंटेंसेस में भी समझी थी कि जो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है तो नॉट उसके साथ आएगा। हम सेंटेंस को कुछ इस तरीके से लेके चलेंगे, यू शुड नॉट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, यू शुड नॉट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। अब आपने इसमें देखा कि नॉट कहां आया, पहली हेल्पिंग वर्ब के साथ, यहां पे आपने नॉट को यूज किया। यहां हमें हैव के बाद में नॉट यूज नहीं करना है क्योंकि पहले कौन आया है, शुड आया है, तो शुड के साथ ही हम नॉट को यूज करेंगे। आपको जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। आपको आना चाहिए था, यू शुड हैव कम। आपको लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन। आपको नहीं लिखना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव रिटन। अगर यही चीज हम क्वेश्चन में बनाते हैं कि क्या आपको लिखना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर से हमें एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है कि हेल्पिंग वर्ब एक और एक दो, हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब को आगे रखें, पहले वाली को या दूसरे वाली को या दोनों को। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी पहली हेल्पिंग वर्ब होती है शुड, उसके बाद हम यू यूज करेंगे, उसके बाद हैव यूज करेंगे और हैव के बाद में थर्ड फॉर्म। सारा का सारा खेल पहली हेल्पिंग वर्ब का रहता है। पहली हेल्पिंग वर्ब को
यदि हम आगे लेके आते हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा, बाकी सेंटेंस हमारा सेम चलता है। तो क्या आपको जाना चाहिए था? अब क्या आपको जाना चाहिए था, ये तो क्वेश्चन हो गया। तो हम क्या करेंगे, शुड यू हैव गॉन, क्या आपको आना चाहिए था? शुड यू हैव कम, क्या उसे आना चाहिए था? तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम ही को यूज करते हैं। फिर क्या होता है, एक कंफ्यूजन और बन जाता है हमारा कि ही आ गया, इसको हैज कर दें। तो इसको हैज कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हैज सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में ही आता है। दूसरी बात, यदि ही के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब आ गई, यदि ही के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब आ गई तो कभी भी हैज नहीं आएगा, फिर से हैव हो जाएगा। इट मीन्स पास्ट में और फ्यूचर में या फिर किसी भी मॉडल के साथ हम हैज को यूज नहीं करते, हम प्रेजेंट में ही हैज को यूज करते हैं। यदि ही के जस्ट बाद यूज हमें करना होता है ही हैज। अगर ही के बाद डज आ गया तो हैव हो जाएगा, ही के साथ कैन आ गया तो हैव हो जाएगा, ही के साथ शुड आ गया तो भी हमारा हैव हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक हमें सारी बातें जो है वो अच्छे से समझ में आ गई है। आपको जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। अब सेम काम करता है मस्ट, इसी तरीके से मस्ट काम करता है, क्योंकि मस्ट में भी हमने क्या किया था, मस्ट में भी हम सलाह ही देते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए था। वो डिपेंड करता है, ये दोनों चीजें आपको डिफरेंशिएट करनी है, क्योंकि जब तक हम सेंटेंस की सेंस को नहीं समझेंगे हमें चीजें क्लियर नहीं होगी। तो हमें ये चीज क्लियर करनी है कि सलाह हम किसको दे रहे हैं, फिर हमें ये देखना है कि शुड से सलाह दें या फिर मस्ट से सलाह दें, हम किसको सलाह दे रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सारी बातें करते हैं। तो यहां पे भी सेम हमारा इसी तरीके से हो जाता है, यू मस्ट हैव गॉन, यू मस्ट नॉट हैव गॉन। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई थिंक आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही है, फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।